Hello dear student. Today we discuss about the major crops grown in the world. So a large variety of crops are grown all over the world to meet the requirement of the growing populations. या फिर हमारे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स है जिसको डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आपके फूड्स क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स और बेवरेज क्रॉप्स जो रिक्वायरमेंट है जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो डिफरेंट जो क्रॉप्स है वो ग्रो किए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर जो वीट, राइस, मेज, मिलेट ये आपके फूड्स क्रॉप्स आते हैं। जूट, कॉटन ये जो है आपके फाइबर क्रॉप्स आए। देन आपका बेवरेज जो क्रॉप्स में टी और कॉफ़ी आते हैं, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। फर्स्ट यहाँ पर जो बात किया गया है, सो राइस की बात करते हैं तो जो मेजर जो फ्रूट है वर्ल्ड में जो ग्रो किए जाते हैं वो आपका क्या है, राइस। राइस है सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। और मेजर फूड जो क्रॉप्स है जो जनरली आपके जो ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ का जो स्टेबल जो फूड्स है वो आपका राइस है। इसका जो खरीफ जो क्रॉप्स जहाँ पर हाई जो टेम्परेचर लगे हुए अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होना चाहिए, साथ ही साथ हाई ह्यूमिडिटी भी यहाँ पर ज़रूरत होता है। देन आपका एनुअल जो रेनफॉल है एबव 100 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। वहाँ पर जो राइस जो क्रॉप्स है वो ग्रो किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो सॉइल की बात की तो वो होना चाहिए एलुवियल क्लेई सॉइल, जो आपका बेहतर तरीके से वाटर को रिटेन कर रख सके। कंट्रीज की बात करें जहाँ पर ग्रो किया जाता है तो आपका चाइना, देन उसके अलावा आपका चाइना के बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट में जो राइस है वो बेटर प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, हाई जो प्रोडक्शन है वो आपके वेस्ट बंगाल में किया जाता है, जो जहाँ पर जो फेवरेबल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके कारण से, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल देन आपका बांग्लादेश, ये जो है दोनों जो 2 और 3 क्रॉप्स आर ग्रोन हियर इन एन ईयर। बांग्लादेश और आपका इंडिया में जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर 2 से 3 क्रॉप जो है आपके राइस के ले लिए जाते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है कि आपका वीट। सो वीट में क्या है, तो वीट में आपका जो रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पर हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं, यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल भी मॉडरेट टाइप होता है तो चल जाता है ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रीपिंग एंड हार्वेस्ट। यानी आपको वीट ग्रो करना है तो टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, रेनफॉल नॉर्मल होना चाहिए। देन जो जनरली रेनफॉल है आपका ग्रोइंग सीजन में चाहिए, फिर आपका जो पकने के समय और आपके हार्वेस्ट के समय सनशाइन, यानी जो सूर्य है वो अच्छे से होना चाहिए, सनशाइन अच्छे से होना चाहिए। ये जो है जनरली इंडिया में विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है और जो टेम्परेचर है वो बिलो 25 डिग्री सेल्सियस और आपका रेनफॉल है 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल्स होना चाहिए। जनरली ये जो है आपका बेस जो ग्रो किया जाता है आपका लोमी जो सॉइल है जहाँ पर ड्रेनेज जो फैसिलिटी है, यानी बारिश पानी आपका जल्दी से झड़ जाए। ये जो आपका जनरली सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप्स है इंडिया में वो है आपका वीट। उसके अलावा वर्ल्ड में यूएसए में आपका कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ग्रो किया जाता है। देन आपका मिलेट जो आपका फूडर जो क्रॉप्स है जो मोटे अनाज में आते हैं उसमें आपका मिलेट कैन ग्रो ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। जहाँ पर फर्टाइल सॉइल नहीं है, लेस फर्टाइल है, उपजाऊ नहीं है, सैंडी सॉइल है, यहाँ पर मिलेट जो ग्रो किए जाते हैं। इसको कॉरस ग्रेन्स के रूप में जाना जाता है। ये ऐसे एरियाज पर जहाँ लो रेनफॉल रीजन है वहाँ पर भी ग्रो किया जाता है। हाई मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है इसको, जिसमें आपके ज्वार, बाजरा और रागी को मिलेट्स कॉमनली रूप से इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। इसमें आपके रागी में क्या होता है, रिच आयरन, कैल्शियम और अदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इंडिया के अलावा कुछ अदर जो कंट्रीज है जहाँ पर मिलेट ग्रो किए जाते हैं, जिसमें आपके नाइजीरिया, चाइना और नाइगर, ये जो कंट्रीज है यहाँ पर मिलेट ग्रो किए जाते हैं, जिसको जनरली मोटे अनाज के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका मेज़,
सो मेज इज बोथ ऑफ फूड क्रॉप्स और फूडर क्रॉप्स, यानी आपके जो मेज है उसको फूड या फूडर क्रॉप्स दोनों रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। देन मॉडरेट रेनफॉल भी मॉडरेट होना चाहिए 75 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर तक एवरेज जो रेनफॉल्स है वो यहाँ पर बेहतर होता है। देन लॉट जो सनशाइन है ग्रोथ के समय इसको प्रोडक्ट ग्रोथ करते समय इसको बहुत ज़्यादा सनशाइन की ज़रूरत होती है। देन वेल जो ड्रेन जो फर्टाइल सॉइल है यहाँ पर मेज ग्रो किया जाता है। कुछ जो कंट्रीज है जहाँ पर मेज ग्रो करते हैं वो आपका यूएसए, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा एंड मैक्सिको, यहाँ पर मेज है वो ग्रो किया जाता है। देन आपका नेक्स्ट जो आता है आपका कॉटन। सो कॉटन के लिए जो हाई टेम्परेचर है, लाइट रेनफॉल चाहिए, देन 210 frost free day a year and broad sunshine for its growth। मीन्स टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लाइट जो रेनफॉल है वो कम होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री जो डेज है आपके जो 200 से लेकर 210 जो डेज है यहाँ पर फ्रॉस्ट फ्री जो डेज है, यानी यहाँ पर कोहरा जो निकलता है वो नहीं होना चाहिए, साफ मौसम होना चाहिए। साथ ही साथ जो ब्लैक सॉइल है वो बेस्ट होता है किसके लिए, कॉटन के ग्रो करने के लिए, इसलिए ब्लैक सॉइल को अनदर जो नेम है कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट ग्रो करता है क्या आपका कॉटन। यहाँ पर जो क्रॉप्स है उसको 6 to 8 मंथ होता है प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्ट्स आने के लिए, आपके कॉटन को प्रॉपरली प्रोडक्ट्स निकलने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए। देन कुछ जो कंट्रीज यहाँ पर बताया गया आपका चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट, ये जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन का। कॉटन जो है मेन जो रॉ मटेरियल्स है किसका, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। देन नेक्स्ट आता है आपका जूट। सो जूट इज ऑल्सो नॉन एज द गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर्स के रूप में भी जाना जाता है। देन ये जो बेहतर ग्रो करता है यहाँ पर वेल ड्रेन जो सॉइल है वहाँ पर फर्टाइल जो अलुवियल सॉइल चाहिए। देन यह जो रिक्वायर करता है आपका हाई टेम्परेचर, जो ग्रोइंग सीजन के बीच आपका हाई टेम्परेचर होना चाहिए। देन आपका हैवी रेनफॉल भी चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। तो ऐसे जो यहाँ पर बेहतर जो कंडीशन है जूट वहाँ पर ग्रो किया जाता है। जनरली ये जो क्रॉप्स है आपके जो रिवर वैलीज हैं, जो डेल्टाई जो रीजन्स है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स का, वहाँ पर ये ग्रो किया जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर में आपका इंडिया और बांग्लादेश जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर है, उत्पादन सबसे ज़्यादा इंडिया और बांग्लादेश करता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉफ़ी। सो कॉफ़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज यानी पे क्रॉप्स है जिसमें वार्म और वेट जो क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए, साथ ही साथ वेल जो ड्रेन जो लोमी सॉइल है वहाँ पर कॉफ़ी बेस्ट ग्रो करता है। हिल स्लोप्स है जो बेस्ट जो सूटेबल्स होते हैं आपके कॉफ़ी और टी को ग्रो करने के लिए। ब्राज़ील जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, कॉफ़ी का। साथ ही साथ कोलंबिया और इंडिया में भी आपके कॉफ़ी ग्रो किए जाते हैं। जनरली इंडिया में आपका 4% of the world's coffee is produced by India. Indian coffee is well known for its quality in the world, यानी 4 जो % है वर्ल्ड का कॉफ़ी का वो इंडिया ग्रो करता है। और इंडिया का जो कॉफ़ी है उसको बहुत हद तक पसंद किया जाता है। आपके साउथ पार्ट की जो पहाड़ियाँ जो घाटी है वहाँ पर ये जो क्रॉप है वो बेहतर ग्रो करते हैं। देन नेक्स्ट आता है अनदर जो बेवरेज जो क्रॉप्स है टी तो सभी लोग जानते हैं, टी और कॉफ़ी के बारे में आप लोगों को पता होगा। सो टी ऑफ द मेन क्रॉप्स इज आल्सो नाउ एज अ प्लांटेशन क्रॉप्स, यानी मेन बेवरेज क्रॉप्स है आपका टी। देन आपका इसको प्लांटेशन क्रॉप्स के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसको प्लांट किया जाता है, पहले नर्सरी तैयार किया जाता है फिर उसके नर्सरी से उखाड़ कर इसको प्लांटेशन किया जाता है। यहाँ पर इसका जो रिक्वायर्ड जो क्लाइमेटिक कंडीशन रेनफॉल है सो कूल और फ्रॉस्ट फ्री जो क्लाइमेट है, साथ ही साथ अबंडेंट रेनफॉल, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल चाहिए इसको, टेम्परेचर कूल होना चाहिए, साथ ही साथ फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट यानी कोहरा वगैरह धुंध नहीं छाया रहना चाहिए।
देन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर फॉर अ गुड क्रॉप्स, यानी अबेंडेड रेनफॉल, रेनफॉल है पूरे साल भर कहीं ना कुछ अमाउंट में बारिश होते रहना चाहिए। और ये जो है वेल ड्रेन जो लोमी सॉइल है, और जेंटल जो स्लोप दैट कैन बी ट्रेस फॉर कल्टिवेशन, टेरेस जो फार्मिंग की हम बात करते हैं, जो आपके जो पहाड़ी जो ढाल वाले एरिया होते हैं जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप कुछ मूवीज़ देखे होंगे, सो आपका वहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप मूवीज़ में आपको नज़र होगा, जैसे आपने कई सीरियल्स में देखे होंगे, आपके टीवीज वगैरह में देखे होंगे, चेन्नई एक्सप्रेस का जो मूवी है वहाँ पर आपको दिखाया गया स्टेप बाय स्टेप, या फिर गोलमाल जो रिटर्न्स है उसमें आप देखे होंगे, तो उसमें आपका एक जो सॉन्ग चलता रहता है, सो उसमें स्टेप बाय स्टेप जो दिखाया गया है, तो वो जो टी का प्लांटेशन है और उसको कहा जाता है स्टेप फार्मिंग या फिर टेरेस फार्मिंग। सो यहाँ पर जो लेबर है, इंटेंसिव जो लेबर चाहिए, ये जो लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, क्योंकि यहाँ पर जो लीव्स को प्लग करने के लिए, पत्तियों को तोड़ने के लिए जो बहुत सारे जो नंबर ऑफ लेबर ज़्यादा लगते हैं, और स्किल जो लेबर चाहिए, यानी उसको पता होना चाहिए कि किस टाइप के पत्तियों को तोड़ना है। आप लोग को ले जाएंगे तो आप लोग तो पूरा क्या करेंगे, किसी भी पत्ती को पूरा तोड़ देंगे, पूरा प्लांट ही उखाड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर उसको क्या करना है, तोड़ने के लिए स्पेशल जो स्किल, यानी किस पत्ते को तोड़ना है किसको नहीं, ऐसे पता होने स्किल जो लेबर है उनकी आवश्यकता होती है। सो ये आपका डिफरेंट जो क्रॉप्स। देन आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कुछ जो प्रयास किए गए हैं एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ही मीन्स आपका जो द इफोर्ट्स टेकन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए डिफरेंट जो प्रयास किए गए ताकि जो डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं उसको पूरा किया जाए, तो वो कहलाता है आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और ये इसके लिए क्या है, दिस कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय यूज ऑफ साइंटिफिक इनपुट्स इन एग्रीकल्चर सच एज improving irrigation facility, use of fertilizers and high yield varieties of seeds। तो इसके लिए जो साइंटिफिक जो मेथड है उसका यूज़ किया, जिसमें आपका इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड किया गया, फर्टिलाइजर्स है, हाई यील्ड वैरायटीज़ को जो सीड है वो यूज किए गए। देन मैकेनाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर, मशीनों का यूज़ किया गया, बड़े बड़े जो यूज़ है जिसमें ट्रैक्टर, थ्रेसर है, ट्रेड ड्रिलर्स है, वीडर है, स्पेयर है, हार्वेस्टर्स है, इन सब का यूज़ किया गया। सो इनसे ही आपके जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है। देन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्ट्राइव टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, यानी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया कि फूड सिक्योरिटी यानी जो खाद्यान्न सुरक्षा की बात करते हैं, कि इन केस कभी कभी जो है आपका जो क्लाइमेटिक जो चेंजेस हुए, आपके जो नेचुरल क्लाइमेटीज आए, फसल नष्ट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में उस जो पर्टिकुलर एरियाज में फूड सप्लाई किया जा सके और वहाँ पर खाने पीने की कमी ना हो, तो इसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी। तो ये सब जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से ही पॉसिबल हो पाया है। देन ड्यू डेवलपिंग कंट्रीज विच लार्ज पॉपुलेशन यूजली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर, दिस इज बिकॉज द क्रॉप्स आर ग्रोन मोस्टली फॉर सबिस्टेंस और फ्रेगमेंटेड स्मॉल लैंड होल्डिंग। नहीं, जो जनरली जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है, यानी एक ही प्लॉट पर 2-3 फसलें, एक से ज़्यादा फसलें लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्लॉट है वो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है, छोटे छोटे ज़मीन होते हैं। सो फूड जो डिमांड है वो ज़्यादा होता है, उसके लिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फार्मर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यूजली possess large lands hold which are more suitable for commercial एग्रीकल्चर, यानी आपके जो डेवलप्ड कंट्री जिसमें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात की गई, तो वहाँ पर जो ज़मीन है, लार्ज लैंड्स उनके पास होते हैं, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, जहाँ पर वो बड़े बड़े जो बिग जो मशीन्स है, लार्ज मशीन्स है, आपके पूरे जो साइंटिफिक जो मेथड से एग्रीकल्चर करते हैं, जिसको कमर्शियल फार्मिंग करते एग्रीकल्चर कहा जाता है, और उससे उनका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है और इनकम भी उनको प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। सो ये आपके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और कुछ जो डिफरेंट मेजर क्रॉप्स। नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा एग्रीकल्चर इन इंडिया पर बेस्ड होगा। सो ओके।
Thank you.